Hello student, I am going to teach you calligraphy. Chapter calligraphy. Calligraphy का मतलब होता है कि हिंदी, इंग्लिश किसी भी अक्षर को सुंदर ढंग से लिखना। कैलीग्राफी क्या होता है? किसी भी अक्षर को सुंदरता प्रदान करना या उसे सुंदर ढंग से लिखना ही कैलीग्राफी होती है। बच्चों, यह आपकी बुक में दिया हुआ है। कैलीग्राफी चैप्टर है आपका। अब इसमें दिया हुआ है अक्षर आपके दिए हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो इसे किस ढंग से आप लिखेंगे यह देखने में सुंदर लगे। तो बच्चों, सबसे पहले आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस ढंग से यह लिखा जाता है। तो मान लीजिए यह आपकी पेंसिल है, इसे पेंसिल से भी आप लिख सकते हैं, स्केच से भी लिख सकते हैं। तो उसे किस तरीके से आप रखेंगे कि सुंदर अक्षर लिखे जाए। तो बच्चों, आप चाकू, ब्लेड से आप इसे जैसे ये इस तरफ से ऐसे काट देंगे और इधर से भी काट देंगे तो इसका आकार जैसे इस तरह से यह चिपटा है, तो ये पेंसिल का भी आकार इसी ढंग से चिपटा हो जाता है। और फिर हम उसे लिखते हैं। तो देखिए, यह आपकी पेंसिल ऐसे चिपटी दोनों तरफ से हो जाएगी। तो हम कैसे इससे अक्षर लिखते हैं, जैसे दिया है ए, तो ए को हम देखिए कैसे लिख रहे हैं। यह आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं। ए, इसी तरह से बी, ये बी हो गया। अब इस ढंग से लिखिए सी, इस तरीके से आप सभी अक्षरों को लिखते जाएंगे। अक्षर आपके इसी तरह से 1 2 1 2 3 4, इस ढंग से आप इन अक्षरों को लिखेंगे। और मैं आपको एक और तरीका लिखने का बता रही हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। तो कुछ अक्षर मैं लिखना बता रही हूँ जो आपकी बुक में नहीं है इस ढंग से लिखने का तरीका, मगर हम आपको इसमें बता रहे हैं कि कैसे अक्षरों को हम लिख सकते हैं समान रूप से, देखने में सुंदर लगे। तो आप देखिए इन अक्षरों को हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप स्केल की सहायता से एक लंबी रेखा खींचेंगे, बराबर लंबी रेखा खींचकर इसे इतनी चौड़ाई में आप बनाएंगे तो इसमें कई अक्षर आपके आप बनाएंगे। इस तरह से आप एक ये रेखा बॉक्स बना लीजिए। फिर इसे बराबर भागों में आप बांट देंगे। लिखने का तरीका देखिए इसका, आप इसे बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे
आप इसे 7 भागों में विभाजित कर दीजिए। अब बच्चों इस ढंग से हम यह रेखा खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक और रेखा हम बनाते हैं साथ में, तो एक ये और रेखा हो जाएगी 8 लाइन में हम, यानी 8 लाइन इस तरह से खींचते हैं और इस पूरे बॉक्स को इसी ढंग से हम खींचकर बनाएंगे। अब इसे इस ढंग से और रेखाएं बना लेंगे। आप इसके की सहायता से सीधी सीधी रेखाएं खींचकर बराबर बांटेंगे इसको, यानी बराबर बांटकर तब अक्षर लिखना शुरू करेंगे। आप इस ढंग से बनाकर बच्चों यह अक्षरों को बराबर रूप से लिखा जाता है। इस तरह का ग्राफ बना लेंगे आप, तो आपके अक्षर समान रूप से लिखे जा सकते हैं। आपको यह एक तरीका मैं बता रही हूँ जिससे आप अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिएगा अक्षरों को लिखने के लिए। आप इसे लिखिए घर, इसे सुंदर अक्षर बनाकर आपको इतने में हम जितने अक्षर आते हैं सारे बताऊंगी आपको। आप इसे ध्यान को देखिए और अपनी कॉपी पर बनाइए। इस वीडियो को देखते रहिए और अपनी कॉपी पर बनाते रहिए। सबसे पहले हम आपको ए अक्षर बनाना बताएंगे। तो ए अक्षर आपका नीचे से 4 बॉक्स आप लेंगे, 1 2 3 4। तो एक बॉक्स इसका नीचे का छोड़ देंगे और एक ऊपर का, जिससे आपके अक्षर बने तो दिखे आपको सुंदर ढंग से बनते हैं और दिखाई देते हैं। 1 2 3 4। अब ये आपकी 4 बॉक्स है, तो इसमें हम ए लिखने जा रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से लिखेंगे। ए लिखना है आपको। फिर से हम बता रहे हैं, एक खाना छोड़कर बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बच्चों 4 बॉक्स लेंगे, 1 2 3 4 बॉक्स को लेकर फिर नीचे हम 4 ही बॉक्स में इसे ले आएंगे। तो 1 2 3 4 ये आ गया आपका 4 बॉक्स में ए का। फिर यहाँ से हम फिर इसे क्रॉस करने के लिए 2 आगे
बॉक्स बन गए। अब इसे एक से काटते हुए यहाँ पर हम आ गए और फिर ये इस आ गए। यह आपका बॉक्स बन गया। अक्षर आपका एक कंप्लीट हो रहा है। फिर इसे नीचे से आप ये लाने के एक एक बॉक्स छोड़कर ये नीचे से आपका बन जाएगा। अब देखिए इसे आप इरेज कर देंगे बीच की लाइनों को, फिर आपका इरेज हो जाएगा सारा और ये बॉक्स बनकर आपका तैयार हो गया ए का। इसे भी आप इरेज कर दीजिए। फिर आपने ए को लिख लिया। ए अक्षर किस तरह से हमने लिखा इसे आप देखिए। अब यहाँ से आप छोड़कर इसे यहाँ से आप ऐसे कर दीजिए। ये आपका ए बनकर कंप्लीट हो गया। एक अक्षर बन गया। इसे आप याद कर लीजिए। एक कंप्लीट है। ए अक्षर आपका बन गया। ए अक्षर ये बराबर खानों में बनता रहेगा। अब आप दूसरा अक्षर बी बनाएंगे। तो बच्चों देखिए बी भी आपका अभी एक कॉलम छोड़ दीजिए। यहाँ से फिर बी अक्षर बनाना स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 हम इसे इस तरह से बी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों ये लंबी लाइनों में 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स इसके दिए जाते हैं और इधर से 4 1 2 3 4। तो फिर हम इसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। अब इस जगह में यहाँ से मिलाया और इसे इस तरह से काटा। फिर अब बी को फिर हम देखिए यहाँ से ले जाकर फिर उसी 1 2 3 4 बॉक्स से मिलकर यहाँ पर मिलाएंगे। इस बॉक्स में आकर ये मिलेगा। फिर यहीं से हम उसे कट करते हुए हम यहाँ पर बी। अब इसे भी से यहाँ मिला। यह भी आपका बनकर तैयार है। बच्चों इसे हम इस तरह से मिटा देंगे। देखिए इसे कर दिया। ये बॉक्स जब बनते हैं तो बराबर भाग में बनते हैं और यह आपका बी बनकर तैयार हो गया। ये बी बन गया आपका
अक्षर जो होते हैं बच्चों वह साफ दिखाई देते हैं। ये बॉक्स आपका बी बी कंप्लीट हो गया। अब हम सी बनाएंगे बच्चों के लिए। एक ड्रॉप छोड़ेंगे इसका, 1 2 3 4। अब सी को हम 1 2 3 इस तरह से 1 2 2 तक ले आएंगे। तो यहाँ पर 1 2 यहाँ से ले लेंगे और ये ऐसे कट कर देंगे। एक दो तीन चार, ये 2 तक आ गया। फिर इसे ऐसे करके इसको बराबर से काटते हुए यहाँ ले आए। फिर इसे ऐसे बनाना है। सी बनाना बच्चों बहुत आसान है। इसे हम सी ऐसे बना लिए और इसी तरह से ये सी कंप्लीट हो गया। अब डी बनाएंगे। इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी। इधर से आपको 4 लेने रहते हैं बॉक्स में। तो ये 4 आप ऐसे इसे स्केल से बराबर भागों में बांटकर बनाइएगा। ए बी सी बच्चों ये कर देते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। कैसे बना हुआ है इसे आप ध्यान से देखिएगा और इसे बनाइएगा। यह आपका बी और ये सी कंप्लीट हो गया है। आप इसे बनाएंगे। फिर आपको एक अक्षर इसमें और बन सकता है डी। तो डी भी आसान है बच्चों। सबसे पहले सीधी रेखा 7 खानों में ले आपके 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 बॉक्स इसके आप लेंगे और इधर आपके 4 बॉक्स रहते हैं। तो इधर ले आएंगे डी बनाने के लिए। इस तरह से डी का आकार लेते हैं। फिर इसे ऐसे यहाँ से कट कर देते हैं। फिर ये ऐसे बॉक्स बन गया डी का। तो फिर यहाँ से एक और लाइन इसको डबल करके बनाते हैं। तो ये देखिए आपका कितना आसान बन जाता है डी। यह आपका डी हो गया अक्षर। डी अक्षर आपका कंप्लीट हुआ। ए बी सी डी। अब आपको ए अक्षर बनाना बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह से ई अक्षर को बनाएंगे। ये देखिए बच्चों, आप फिर उसी तरह से यहाँ से 7 बॉक्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स आपके तैयार हो गए। फिर इधर 4 1 2 3 4 हो गया। फिर इसे हमने ऐसे किया, यहाँ ले आए। फिर 1 2 3 इधर हो जाएगा, 1 2 3 और ये बीच का बॉक्स इसे 2.5 यानी 2.5 2 से ज़्यादा रहता है। 5 पॉइंट अधिक रहेगा तो इसलिए अब आपको ई बनाना आसान हो गया। ये आपका ई बन गया। इधर 4 ये 7 और ये 1 2 और थर्ड का हाफ रहेगा। तो इसे आप ई अक्षर बना सकते हैं। यफ भी बच्चों इसी तरह से बन सकता है। यफ तो ये भी इसी तरह से बनेगा। जितना है बोर्ड मैं उतना बताती जा रही हूँ उसमें। फिर ई एफ 2 3 4
और इधर 7। एक बॉक्स अगर छोड़ देंगे तभी आपको क्लियर होगा, तो एक और बॉक्स में इस तरह से बच्चों इंग्लिश के अक्षर लिखने में आसानी रहती है और सुंदर हम लिख भी सकते हैं। तो ये आपका एक और आ गया एफ, इस ढंग से हम लिखेंगे। अब 1 2 3 बॉक्स ले लेंगे, इसका हम हाफ करके इसको एफ लिखेंगे। और ये आपका एफ बन गया और ये लाइन आपकी यहाँ आ गई, एफ कंप्लीट हो गया आपका बच्चों। एफ इसी ढंग से आप सारे अक्षर लिखेंगे। हिंदी के अक्षर भी आप इसी ढंग से लिख सकते हैं। किस तरह से आप अक्षरों को लिखेंगे, मैं एक छोटा सा बॉक्स और बना हिंदी के अक्षरों को बता दे रही हूँ। यहाँ पर इसी ढंग से आप हिंदी के भी अक्षर लिख सकते हैं। कैसे आप लिखते हैं इस छोटे से बॉक्स में मैं बता दूँगी। इनसे अक्षरों की लंबाई चौड़ाई सभी समान होती है। इस तरह से हम इंग्लिश और हिंदी के अक्षर लिखते हैं। तो हम इसमें आपको क लिखना बता रहे हैं। पहले हम ये बना ले बॉक्स। बच्चों हम इसमें क लिखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले क के लिए ऊपर का 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम ले रहे हैं और फिर ये ऐसे आ जाता है। अब 1 2 3 4 4 के बाद यहाँ से ऐसे हम इसे जोड़ देंगे। 1 2 1 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 होना चाहिए बच्चों, इसमें कम है। आप 7 में करेंगे तो इस ढंग से आपको क लिखना आसान हो सकता है। फिर ये देखिए 1 2 3 1 2 3 एक बॉक्स छोड़कर ये ऐसे आ गया। और फिर नीचे से भी आप 1 2 3 4 यहाँ तक आ रहा है आपका, ये ऐसे आ गया। फिर हम बच्चों के लिए ऐसे भी कर देते हैं। एक खाना इसका ऐसे आ गया क, और फिर यहाँ से भी इसी तरह से 1 2 3 ऐसे आएंगे, इसे ऐसे मोड़ देंगे, फिर यहाँ तक आ जाएगा। फिर इसे ऐसे किए ऐसे कर देंगे, यह यहाँ तक आया तो इसे ऐसे मोड़ देंगे, ये आपका हो गया क। बच्चों इस तरह से गिनकर आप बनाएंगे तो आपकी संख्या पूरी सही होगी। और
इस चार्ट से आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है और इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमने बताया, इसे दोनों तरफ से ऐसे करके यानी चिट्टा कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों पेंसिल को इधर से एक साइड से काट देते हैं और फिर इस तरह से अक्षरों को हम लिखते हैं। धीरे धीरे आप लिख सकते हैं। बच्चों देखिए, मैंने इस चौक को ऐसे घिस दिया, यह ऐसे चिपटा हो गया। आप पेंसिल को भी इस तरह से एकदम चिपटा रखेंगे, तब अक्षरों को लिखेंगे तो देखिए कैसे हम इन अक्षरों को हम लिखते हैं। फिर इसी ढंग से हम फिर ये बच्चों आपके अक्षर लिखे गए हैं। इस ढंग से आप इसे लिखेंगे। फिर हम आपको एक अक्षर लिखना और बताते हैं। बच्चों इस तरह से आप इन अक्षरों को लिखकर देखेंगे अपनी कॉपी में। राइट इन योर कॉपी, आप इसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब आपको इंग्लिश में लिखे और भी अक्षरों को किस ढंग से लिखा जाता है बताने जा रही हूँ। तो आप देखिए, आप लिखते हैं, यह है आपके अक्षर की लाइन है। दो इंग्लिश लिखने के लिए आपकी कितनी लाइनें हो गई? 4, 1 2 3 4। अब इसे 60 डिग्री के एंगल पर जैसे इस तरह से आपको किसी भी अक्षर को लिखेंगे तो यह तिरछी लिखावट होती है, जैसे ऐसे लिखते हैं। अब इसमें आप बड़े और छोटे अक्षरों को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको लिखना बता रही हूँ।
करनी है, इसे मत करिए, नहीं है तो में आपकी 3 लाइन है, तो बड़े अक्षर आप लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो शॉप है आपकी, बी सी डी, इस तरह से आप इन अक्षरों को जो लिखेंगे सुंदर लिखावट आपकी होगी। इसी तरह से हम आपको और भी बताने जा रहे हैं अक्षर लिखने। इतना मैंने बड़ा लिखा, तो अब यहाँ पर मैं छोटे अक्षरों को लिख रही हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी। यह बच्चों इटैलिक अक्षर लिखने का तरीका होता है कि कैसे हम अक्षरों को तिरछे ढंग से लिखते हैं। इसे कैलीग्राफी जो होती है वह अक्षरों को सुंदरता प्रदान करती है। तो आप इस ढंग से अक्षरों को लिखेंगे अपनी कॉपी पर। बच्चों अभी हमने इसके पहले भी आपको बॉक्स बनाकर लिखना बताया। ये सारी चीज़ें आप अपनी आर्ट कॉपी पे बनाएंगे। इस तरह से आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। This chapter is completed. In next video आपका हेड स्टडी, Thanks for watching my video.